अस्सलाम वालेकुम, आई एम रेहाना यास्मीन, इंडिपेंडेंट डायरेक्टर ऑरिफ्लेम। इस वक्त मैं आपके साथ न्यू अपग्रेडेड ऑरिफ्लेम वेबसाइट जो कि क्यूमुलस के साथ अपग्रेड की गई है उस पर पर्सनल ऑर्डर प्लेस करने का तरीका शेयर कर रही हूँ। ये ऑरिफ्लेम की वेबसाइट है। इसको आप सबसे पहले साइन इन करेंगे। ये हेड आइकॉन आपने क्लिक करना है जैसे हम पहले करते थे, बिल्कुल वैसे ही है। अपना कंसल्टेंट नंबर, ब्रांड पार्टनर नंबर लिखिए, पासवर्ड ऐड करें और साइन इन कर लें। उसके बाद आपने टर्म्स एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना है। फर्स्ट टाइम जब आप कर रहे होंगे तो आपको एक ही दफ़ा करना है, हर दफ़ा नहीं होगा। इसको मैं एक्सेप्ट कर रही हूँ। इसका कंप्लीट जो प्रोसेस है कि आप इसको वेबसाइट पे और क्या क्या देख सकते हैं ये मैं आपको बाद में शेयर करूँगी। सो फार हम अपना पर्सनल ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं। आपको लेफ़्ट कॉर्नर पर ये ऑर्डर लिखा हुआ नज़र आ रहा होगा, आप इसको क्लिक करें। उसके बाद आपके पास ऑप्शंस आएंगे। एक सबसे ऊपर ऑर्डर लिखा हुआ है, उसके नीचे ऑर्डर हिस्ट्री, यानी मैं अपने प्रीवियस ऑर्डर देख सकती हूँ। प्लेस योर ऑर्डर, मैंने अपनी आईडी से साइन इन किया हुआ है, यहाँ से मैं अपना ऑर्डर प्लेस करूँगी। डाउनलाइन ऑर्डर्स, अगर मुझे अपनी किसी भी डाउनलाइन मेंबर का ऑर्डर प्लेस करना है जो कि हम प्रीवियसली वीआईपी ऑर्डर के नाम से करते थे, अब हम डाउनलाइन ऑर्डर से करेंगे। सो मैं अपना पर्सनल ऑर्डर प्लेस कर रही हूँ। प्लेस योर ऑर्डर को मैंने क्लिक कर लिया। इसके बाद यहाँ पर मुझे ऑप्शन नज़र आ रहे हैं कि मैं यहाँ पे कोड एंटर करूँगी। ये पहले मैं आपको हाल ही जो पूरा पेज है इसको स्क्रॉल करके दिखा दूँ कि इस पर क्या क्या है। सिंपल कि आप नीचे जो कुछ ऑप्शंस ऑफ़र्स की नज़र आ रही हैं अगर मैं कुछ लेना चाहूँ, लेकिन सपोज़ मुझे अपना जस्ट ऑर्डर प्लेस करना है। यहाँ पे मुझे क्विक ऑर्डर जहाँ लिखा आ रहा है या आपको कर्सर से नज़र आ रहा होगा, एक मैग्नीफाइंग ग्लास है, उसके आगे क्विक ऑर्डर लिखा है। मैं अब इसमें मैं अपना कोड एंटर करूँगी। ये मैंने अपना कोड एंटर किया 32474, एज रिवाइव एंटी एजिंग डे क्रीम, साथ उसका नाम भी लिखा हुआ नज़र आ गया। ये मैंने इसको क्लिक किया और ये मेरे शॉपिंग कार्ट में ऐड हो गया। बिल्कुल भी ये कुछ भी डिफरेंट नहीं है जैसे हम पहले क्विक ऑर्डर में अपने एक एक कोड एंटर करते थे। इसको सिर्फ़ और सिर्फ फैसिलिटेट किया गया है, मज़ीद अपग्रेड बेहतर किया गया है। अब हमें फ़र्स्ट पेज पर ही प्रोडक्ट्स की डिटेल्स लिखी हुई नज़र आ जाती हैं, बीपीस लिखे हुए नज़र आ जाते हैं। सो इट्स बेटर। अब अगला कोड एंटर करते हैं। यहाँ से मैं इसकी क्वांटिटी चेंज कर सकती हूँ। ये मैं इसकी क्वांटिटी 2 लेना चाह रही हूँ, मैंने 2 लिखा, इसको मैंने ऐड किया। ये इसकी क्वांटिटी आप देखें ये आउट ऑफ स्टॉक है, लेकिन आउट ऑफ स्टॉक लिखा हुआ आ गया जैसे हमारे रूटीन में नज़र आता था। क्वांटिटी ये देख लें 2 लिखी गई और टोटल में भी ये ऐड नहीं हुआ। इट मीन्स कि ये आउट ऑफ स्टॉक है। नथिंग इज़ डिफरेंट, बिल्कुल सेम जैसे हम पहले ऑर्डर प्लेस करते थे वैसा ही है। अब नेक्स्ट कोड एंटर करते हैं। अब मुझे इसकी क्वांटिटी भी 2 चाहिए। ये देखें ये स्टॉक में था, ये ऐड हो गया है और इसकी क्वांटिटी और इसकी प्राइसेस देखें, एक की प्राइस लिखी हुई है, उसके बाद क्वांटिटी 2 है। बीपी खुद ब खुद उन्होंने डबल कर दिए हैं सिस्टम ने और टोटल भी आपको 2270 डबल करके दिखा दिया है। इसी तरह से मैं अपने बाकी सारे कोड भी एंटर करती चली जाऊंगी। अब मैंने अपनी डिज़ायर्ड प्रोडक्ट्स जो भी मुझे ऐड करनी थी प्रोडक्ट्स अब ऐड कर ली। फर्स्ट पेज पर मुझे प्रोडक्ट की पिक्चर नज़र आ रही है, उसकी डिस्क्रिप्शन, कोड, क्वांटिटी, बीपीस, प्राइस, ये मैंने जितने भी ऐड करने थे अब मैं कर चुकी अपना ऑर्डर में ऐड। अब इस अपग्रेडेड जो हमारी वेबसाइट है इसमें आप देखें कि लास्ट पे बॉटम बार में आपको टोटल बीपीस लिखे हुए भी नज़र आ रहे हैं और टोटल प्राइस भी। लेफ़्ट कॉर्नर पे देखें 6105 रुपीज़ का ये मेरा टोटल बिल है और 74 बीपीस हैं। इसको स्क्रॉल करके मैं आपको बाकी पेज भी दिखा दूँ। इसमें एडिड प्रोडक्ट्स जो हैं वो भी मुझे यहीं पर नज़र आ रही हैं और जो हमारा बास्केट का ऑप्शन है कि इसको क्लियर करके दोबारा से ऐड कर सकूँ या एक्सप्रेस चेकआउट।
आपने यहाँ पे एक्सप्रेस चेकआउट को सिलेक्ट नहीं करना, आप नेक्स्ट कंटिन्यू करके जाएं ताकि आपको कंपनी खुद आपकी सारी ऑफ़र्स एक दफ़ा गो थ्रू करवा दे। अगर आपको लगता है कि आपको कुछ भी और नहीं लेना, तब भी इसको कंटिन्यू कीजिएगा ताकि आप देख सकें कि आपके पास कौन कौन सी ऑफ़र्स हैं। फर्स्ट ऑफ़र ये है कि 1000 की जो शॉपिंग के साथ कैटलॉग में से आप इस परफ्यूम को 50% डिस्काउंट पर ले सकते हैं और मेरे ऑर्डर के साथ मुझे ऑफ़र मिल रही है। आप देखें, चूज़ अप टू 5 प्रोडक्ट्स, क्योंकि मेरा ऑर्डर 6000 का है तो मैं इसके साथ 5 प्रोडक्ट्स ये वाली ले सकती हूँ डिस्काउंट पर। उसके बाद इसको स्क्रॉल करके देखते हैं, अगर मैं लेना चाहूँ तो मैं यहाँ से इसको ऐड करूँगी और ये मेरे ऑर्डर में ऐड हो जाएगा। उसके बाद है, उन्होंने कहा जी कैटलॉग ड्राइवर। नेक्स्ट ऑप्शन ये है कि कैटलॉग ड्राइवर जो है आप ले सकते हैं, क्योंकि 2000 की शॉपिंग के साथ आपको एक कैटलॉग ड्राइवर यानी ऑप्टिमल्स इवन आउट नाइट क्रीम मिलेगी। तो मेरे पास 6000 का ऑर्डर है तो मुझे मिलेंगी 3 मैं ऐड कर सकती हूँ। उसके साथ मुझे 2 लेनी है, इसलिए मैं इसको ऐड करूँ। लेकिन यहाँ पर मैं कैटलॉग ड्राइवर को ऐड नहीं करूँगी और यहाँ पर आपको ये दिखाऊंगी पहले कि सेल्स एक्शन के ऑप्शंस आपको किस तरह से नज़र आते हैं। एक्टिविटी ऑफर सेट जो है, क्योंकि इसमें 50 BP 100 BP से कम का मेरा ऑर्डर है, तो यहाँ पे वो मुझे सिर्फ दिखा रहे हैं कि मैं 50 BP का एक सेल्स एक्शन ले सकती हूँ। क्योंकि अभी यहाँ पे मेरे 100 BPs नहीं हैं, इसलिए वो मुझे 100 BPs का नहीं दिखा रहे। अब पहले मैं कैटलॉग ड्राइवर ऐड करूँगी। इसे ऐड करने के लिए आप सबसे पहले ये ऐड का बटन को क्लिक करेंगे। अब देखें आपके पास एक इवन आउट जो है वो ऐड हो रही है, नीचे लिखा हुआ नज़र आ रहा है और ऐड टू बैग राइट साइड पे लिखा नज़र आ रहा है। मुझे 2 लेनी है, मैं ऐड को फिर से क्लिक करूँगी। अब मेरे पास यहाँ पे 2 ऑप्शंस ऐड हो गए हैं और मैं यहाँ इसको करूँगी ऐड टू बैग। ऐड टू बैग करते ही मेरा यहाँ पर 100 BPs कंप्लीट हो गए हैं। अब कंपनी जो है वो मुझे इसी पेज पर दिखाएगी। इसको स्क्रॉल करें, ये मुझे देखें बता रहे हैं कि कैटलॉग ड्राइवर वाज एडेड, वो मेरा ऐड हो गया। अब वो मुझे दिखा रहे हैं एक्टिविटी ऑफर यानी कि सेल्स एक्शन। पहले आपने देखा कि मेरे 100 BPs कंप्लीट नहीं थे, तो मुझे उन्होंने 50 BP वाला जो सेल्स एक्शन वही ऑफ़र शो की जो मैं ले सकती थी। अब यहाँ पे मेरे 100 BPs हो गए हैं कंप्लीट और मुझे ऑफ़र दिखाई जा रही है 100 BPs वाले सेल्स एक्शन की कि मैं इसको ऐड कर लूँ। अब मैंने इसको क्लिक किया, ये ऐड का ऑप्शन आ गया और इसके बाद मैं इसको करूँगी ऐड टू बैग। उसके बाद मैंने सारी ऑफ़र्स अवेल कर ली। अब इसको आप स्क्रॉल करके देखें, ये मैंने परफ्यूम नहीं लिया, वो मुझे शो नहीं हो रहा, बाकी दोनों के साथ लिखा हुआ आ गया कैटलॉग ड्राइवर वाज एडेड, एक्टिविटी ऑफर वाज एडेड। ठीक है, ये दोनों ऐड हो गए। मेरा टोटल लिखा हुआ नज़र आ रहा है 8550, 100 BPs कंप्लीट एंड नाउ आई एम कंटिन्यू। यहाँ पर एक और इम्पॉर्टेंट बात आपके साथ शेयर कर दूँ कि आपने कैटलॉग ड्राइवर और सेल्स एक्शन ये दोनों जो हैं आपने अपने ऑर्डर के कोड्स के साथ ऐड नहीं करने। जब आप ऑर्डर कर रहे हैं, आपने फर्स्ट पेज पर शॉपिंग बैग में जितनी भी प्रोडक्ट्स ऐड की, कैटलॉग ड्राइवर अगर आप वहाँ पर ऐड करेंगी तो एज आ ऑफ़र ऐड नहीं होगा, फुल प्राइस पर ऐड होगा। इसी तरह से अगर आपके पास सेल्स एक्शन की कोड्स हैं तो आपने वो कोड फर्स्ट पेज पर ऐड नहीं करना, बल्कि यहाँ सेकंड पेज पर आकर इन ऑप्शंस को सिलेक्ट करके ऐड करना है। ऑर्डर को कंप्लीट करने के बाद अब मैं नेक्स्ट पेज पर आ गई हूँ। उसके बाद वो मुझसे पूछ रहे हैं कि आप जो है डिलीवरी ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट कर लें। इसमें सबसे पहला ऑप्शन अगर मैं सिलेक्ट करूं और वो ये है कि मैं अपना ऑर्डर ऑरिफ्लेम ऑफिस से कलेक्ट करना चाहती हूं, पिकअप एट वन ऑफ आवर सर्विस पॉइंट्स। इसमें सेलेक्ट करने के लिए आपने जैसे मैंने इसे क्लिक किया, आपने देखा मेरे पास एक मैप शो हो रहा है। राइट साइड पर ऑल का जो ऑप्शन है टाइप, इसको पहले हम क्लिक करेंगे और इसमें से ऑरिफ्लेम पिकअप पॉइंट इसको क्लिक करेंगे। उसके बाद मैं यहाँ से इसको ऑप्शन को जो है वो क्लिक करूँगी और यहाँ पे वेब इमीडिएट कराची और लाहौर के 2 ऑप्शंस मेरे पास शो हो गए। अब मैं यहाँ से वेब इमीडिएट लाहौर या कराची जो है वो सिलेक्ट कर सकती हूँ। मुझे यहाँ से नहीं लेना, इसको मैं अनचेक कर रही हूँ।
उसके बाद मैं नीचे जाके होम डिलीवरी को सिलेक्ट करूँगी क्योंकि मुझे ब्रांच से पिक नहीं करना था। जैसे ही मैंने होम डिलीवरी को सिलेक्ट किया, मेरा जो रजिस्टर्ड एड्रेस है वो कंपनी ने मुझे लिखा हुआ सामने शो कर दिया है और उसके साथ मेरे पास 2 ऑप्शंस भी शो कर दिए हैं कि मैं अगर फैसलाबाद में COD अवेलेबल है वो लेना चाहती हूँ या फिर मैं लाहौर कोरियर सेलेक्ट करना चाहती हूँ तो वो ले सकती हूँ। दोनों के डिलीवरी चार्जेस 199 हैं और एक टेंटेटिव डे भी आपको उन्होंने बता दिया कि आज लाइक मैं वेडनेसडे को अगर ऑर्डर प्लेस करी हूँ तो मुझे फ्राइडे तक डिलीवरी जो है वो मिल जाएगी। लेकिन मुझे जो है अपने घर पर नहीं मंगवाना, तो मैं क्या करूँ? मुझे अपने कस्टमर का एड्रेस ऐड करना है। तो नीचे ऑप्शन है डिलीवर टू अ फ्रेंड, मैं इसको क्लिक करूँगी। ये मेरे पास प्लस का साइन आ रहा है, इसको मैं क्लिक करूँगी और मेरे पास एड्रेस और नेम जो है वो ऐड हो गया है। यहाँ पे मैं अपने जो है कस्टमर का नाम जो है उसका एड्रेस जो है वो ऐड कर लूँगी। अब मैंने अपने कस्टमर का एड्रेस इसमें ऐड कर लिया, वही डिटेल्स जो हम पहले ऐड करते थे। यहाँ पे अब आसानी हो गई कि आपको सिर्फ एक एड्रेस का ऑप्शन होता था, उसमें नाम भी लिखना होता था, एड्रेस भी लिखना होता था। अब एड्रेस की लाइन जो है वो आपको अलग से है। सबसे पहले कस्टमर का नाम लिखें, एड्रेस लिखें, उसके बाद उसका सिटी सिलेक्ट करें, ज़िप कोड ऑटोमेटिक ऑटो ड्रॉप हो जाएगा, फ़ोन नंबर लिखें और इसको सेव कर लें। जैसे ही मैंने इसको सेव किया तो आपने देखा कि इसमें एरर आ गया है। एरर की रीज़न ये है कि पहले हम जिस फॉर्मेट में फ़ोन नंबर ऐड करते थे और हम कंट्री कोड ऐड नहीं करते थे, हम डायरेक्ट जो है जो भी हमारे पास नेटवर्क हम यूज़ कर रहे थे उसका कोड और अपना फ़ोन नंबर कंप्लीट ऐड कर देते थे। लेकिन ऐसा अब नहीं होगा। आपको फ़ोन नंबर जो है उसमें से समझें कि आपका पूरा फ़ोन नंबर सामने आपके लिखा हुआ है, आपने इसमें से 0 जो है उसको रिप्लेस कर देना है पाकिस्तान के कंट्री कोड से। यानी 0307 जो लिखा हुआ था स्टार्ट था इसका, उसमें से स्टार्टिंग 0 जो है हम रिमूव करेंगे और उसकी जगह पे 92 ऐड कर देंगे। और जैसे ही इस फॉर्मेट से फ़ोन नंबर ऐड करेंगे, इसको सेव करेंगे तो ये नेक्स्ट पेज पे चला जाएगा और सेव हो जाएगा। उसके साथ जैसे ही सर्विस पॉइंट जो है वो चेंज हुआ, आप देख सकते हैं कि सर्विस पॉइंट के चेंज होते ही मेरे पास ये शो हो गया कि एक प्रोडक्ट जो है वो स्टॉक में नहीं है। क्योंकि मेरा जो ऑर्डर था फर्स्ट, उसका ऑप्शन ये था कि वो मेरे घर से जो कि फैसलाबाद में है और उसका सर्विस पॉइंट लाहौर है, वहाँ से ऐड हो रहा था। अब जैसे ही मैंने इसको चेंज किया तो अब मेरा जो ऑर्डर है वो हो गया है कराची ऑफिस के अंडर और उसकी वजह से इसकी ये हो गया है चेंज। अब मुझे जो है ऑर्डर को फिर से करना पड़ेगा ऐड, क्योंकि अब इसकी डिलीवरी ऑप्शंस की वजह से ये 100 पॉइंट से वापस से 74 बीपीस पे चला गया। सो अब मैं क्या करूँगी कि मैं वापस से अपने शॉपिंग बैग को क्लिक कर लूँगी। यहाँ पे आपके पास पूरा ऑप्शन है कि आप यहाँ से कम ज़्यादा कुछ भी जो है वो ऐड कर सकते हैं और मैं वापस से अपनी यहाँ पे प्रोडक्ट्स जो है वो ऐड करूँगी और अपने बीपीस जो है उसको करूँगी पूरा। अब मैं वापस से शॉपिंग बैग का ऑप्शन सिलेक्ट करके इसमें वापस आई और इसमें मैंने अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो ऐड कर ली हैं। अब मैं नीचे कंफर्म देख सकती हूँ कि ये बिल जो है वो मेरा 8,719 रुपये का है, 102 पीपीस हो चुके हैं। अब मैं इसको कंटिन्यू कर लूँगी। ऑफ़र्स जो हैं वो मेरे पास फिर से शो हो रही हैं, मुझे अगर ऐड करनी है मैं ऑलरेडी ऐड कर चुकी हूँ, उसको कंटिन्यू करूँगी। अब मैंने जो है इसमें डिलीवरी ऑप्शंस जो हैं वो सिलेक्ट कर, जो किया हुआ था ऑप्शन वो मेरा जो है वो मैंने ले लिया कोरियर का। अब मैं इसको करूँगी कंटिन्यू। यहाँ पे वो मुझे आ रहा है कि वेटिंग फॉर ट्रांसफ़र, इसको जो है मैं, ये मेरा कंफर्म है, इसको मैं मज़ीद करूँगी कंटिन्यू। अब यहाँ पे वो मेरा फाइनल ऑर्डर जो है वो मुझे दिखा रहे हैं। बहुत इजी है। यहाँ से वो मुझे बता रहे हैं कि मेरे पास टोटल कितनी प्रोडक्ट्स थी। मैंने कैटलॉग ड्राइवर ऐड किया था, मैंने एक्टिविटी ऑफ़र ऐड की थी। यानी मुझे ये, क्योंकि मैं पीछे गई मैं वापस आई, मैं पीछे गई मैं वापस आई, इससे मुझे ये कन्फ्यूजन हो गई कि पता नहीं मैंने जो ऐड की थी प्रोडक्ट्स वो हैं या नहीं। तो बिल्कुल हैं, ये बता रहे हैं जी 9 प्रोडक्ट्स मेरी ऐड है। कैटलॉग ड्राइवर मैंने ऐड किया था, मेरा सेल्स एक्शन ऐड है और मेरी टोटल प्राइस ये है, एस्टिमेटेड शिपिंग की ये मेरा डिटेल्स लिखी हुई हैं
और मेरी ये टोटल पेमेंट जो मैंने देनी है, टोटल मेरे बीपीज़ शो हो रहे हैं और मेरे ग्रुप बीपीज़ भी इस वक्त टोटल शो हो गए हैं। इतने ऑर्डर्स जो हैं मेरा ऑर्डर करते करते अल्हम्दुलिल्लाह प्लेस हो गए हैं। उसके बाद यहाँ पे राइट साइड पे ये आपको मैंने लेफ़्ट साइड से ऑर्डर की डिटेल्स बता दी। लेफ़्ट साइड पे जो है वो मेरे डिलीवरी का पूरा लिखा हुआ वापस से नज़र आ रहा है, एड्रेस लिखा आ रहा है, कोरियर, पेमेंट सब लिखा आ रहा है। अब यहाँ पे जो है इसको मैं कर दूँगी प्लेस ऑर्डर। अल्हम्दुलिल्लाह मैंने सारे जो है स्टेप्स जो हैं वो कंप्लीट किए। अब यहाँ पे जो है वो मुझे उन्होंने लिखा हुआ आ रहा है, द प्राइस इज़ हैज़ बीन रिफ्रेश, प्लीज़ चेक योर ऑर्डर एंड सेव इट अगेन, प्लीज़ रिव्यू योर ऑर्डर। वो मुझे कह रहे हैं कि जी आपकी प्राइसेस जो हैं वो रिव्यू हुई हैं, क्योंकि मैंने प्रोडक्ट्स जो हैं वो चेंज किया है। तो वो मुझे कह रहे हैं कि इसको जो है आप रिव्यू कर लें एक दफ़ा से। ओके, हम रिव्यू कर लेते हैं, वापस से शॉपिंग बैग पे चले जाते हैं। इसको ऑर्डर्स की वो कह रहे हैं जी पेमेंट्स को देख लें। पेमेंट्स मैंने देख ली, रिव्यू कर लिया मैंने इसको। एक्टिविटी ऑफ़र्स भी नज़र आ रही हैं, कैटलॉग ड्राइवर भी नज़र आ रहा है, मेरी प्रोडक्ट्स एडेड नज़र आ रही हैं। इसको मैं करूँगी कंटिन्यू। अब यहाँ से मैं वापस देख लूँ, ऑफ़र्स देख लूँ, ऑफ़र्स एडेड हैं। यानी कि जो है यहाँ पे ये वो मुझे बता रहे हैं कि यहाँ पे आपका जो रेड जो एक साइन आ रहा था कि एक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है, वो मुझे बताना ये चाह रहे हैं। देखिए सिस्टम मुझे खुद से गाइड कर रहा है, क्योंकि मेरी एक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है और मैं गलती से, हम लोग क्या करते हैं कि पहले ये गलती हो जाती थी कि आउट ऑफ स्टॉक था प्रोडक्ट और मैंने ध्यान नहीं दिया और मैंने ऑर्डर डन कर दिया। तो कंपनी ने, ये सिस्टम ने मेरा ऑर्डर डन नहीं किया, लॉक नहीं किया। वो मुझे कह रहे हैं इसको रिव्यू करें और ये रेड में एरर आ रहा है कि एक प्रोडक्ट आउट ऑफ स्टॉक है। अब मैं जाती हूँ शॉपिंग बैग पे, मैंने इस प्रोडक्ट को कर देना है डिलीट, क्योंकि ये आउट ऑफ स्टॉक है। सिस्टम मुझे आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट को ऐड करने से बता रहा है कि अब देखें कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, सिर्फ आउट ऑफ स्टॉक प्रोडक्ट जो थी वो मैंने निकाल दी है और बीपीज़ प्राइस वही थी। अब मैं इसको कंटिन्यू करूँगी। ये देखें जी ऑल प्रोडक्ट्स इन स्टॉक आ गया। डिलीवरी ऑप्शंस पे आते ही अब मेरी सारी प्रोडक्ट स्टॉक में हैं और मेरा वो जो एरर आ रहा था, यानी गलती की गुंजाइश जो है वो मिनिमम हो गई है। आप बहुत तसल्ली के साथ अपना ऑर्डर प्लेस करें और इन्जॉय करें कि कंपनी ने हमें कितना अच्छा फैसिलिटेट कर दिया है। प्लेस योर ऑर्डर एंड थैंक यू, आपका ऑर्डर जो है वो डन हो गया है और आपका ऑर्डर कंफर्म है। उसके बाद जो है ऑर्डर प्लेस्ड का ऑप्शन आ गया। हम नीचे डिलीवरी आपके पेमेंट लिखा रहा है। अब अगर यहाँ पे आके, इस पॉइंट पे आके मैं ये समझूं कि ओहो हो, मैंने तो एक और प्रोडक्ट जो है वो ऐड करनी थी और यूजुअली मेरे कस्टमर्स के साथ होता है कि जैसे ही मैं डन प्रेस करती थी तो पीछे से एक मैसेज आता था, आप ही प्लीज़ ये भी ऐड कर दें। और मैं कहती थी कि मैं कैसे ऐड कर दूँ, पूरा ऑर्डर कैंसिल होगा, आप नेक्स्ट में ऐड करवा लीजिएगा। तो इस जैसे मेरे कस्टमर्स जैसे अगर आपके पास भी हैं तो ये कैंसिल ऑर्डर की ऑप्शन है। इस ऑप्शन को जस्ट फॉर सेक ऑफ चेकिंग बिल्कुल भी अवेल मत कीजिएगा। कंपनी की पूरे महीने में लिमिट है जो कि अनकरीब शेयर कर दी जाएगी कि आप कितने ऑर्डर्स जो हैं खुद से कैंसिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको कैंसिलेशन फ़ीस देनी पड़ेगी, पहली बात। दूसरी बात यह है कि कैंसिल ऑर्डर की भी टाइम लिमिट है, क्योंकि आपका ऑर्डर जो है वो प्रिंट हो जाता है, वेयर हाउस में चला जाता है पैकिंग के लिए। अगर आपका ऑर्डर प्रिंट हो गया है उस टाइम में, यूजुअली कैश ऑन डिलीवरी का ऑर्डर उसी वक्त जो है वो प्रिंटिंग के लिए चले जाते हैं, क्योंकि हम पेमेंट का इंतज़ार नहीं कर रहे होते। तो उसको कैंसिल करने के लिए ये ऑप्शन जो है वो बहुत जल्दी आपका गायब हो जाएगा। जैसे ही आपकी टाइम लिमिट ख़त्म होगी, आपका ये कैंसिल ऑर्डर वाला जो ऑप्शन है ये गायब हो जाएगा। मेरा अल्हम्दुलिल्लाह ऑर्डर बिल्कुल कंफर्म है और इसको मुझे चेंज नहीं करना, इसलिए मैं इसको कैंसिल नहीं करी, ये मेरा डन है। उसके बाद मेरा यहाँ पे पूरी जो है बिज़नेस स्टेटस की जो पूरी डिटेल्स पूरी आ गई हैं। अब अगर मैं चाहूँ तो यहाँ से अपनी ऑर्डर हिस्ट्री भी देख सकती हूँ और प्लेस न्यू ऑर्डर भी कर सकती हूँ। दिस इज़ द फाइनल स्टेप जिसमें आपने अपना ऑरिफ्लेम का ऑर्डर प्लेस किया। थैंक यू।